अभी हमने क्या बोला? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? जहां पे केओ कम हो और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम आए, राइट? यस और नो? मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं एक। अच्छा, उसके पहले वैल्यू ऑफ फर्म को मैं वीएफ बोल रहा हूं, राइट? इस फर्म में कौन कौन है? बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर इक्विटी होल्डर है। तो वैल्यू ऑफ फर्म में बोल सकता हूं वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, वीडी प्लस वीई। यस और नो? अच्छा, वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे आएगा? डिवेंचर होल्डर को मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं एंड देयर एक्सपेक्टेशन इज केडी। सिंपल, परपेचुइटी लगाओ, ए बाई आई। एंड आफ्टर इंटरेस्ट whatever profit is left, that is profit is PAFES, profit available for equity shareholder। मालूम है ना? इनकम स्टेटमेंट, सेल्स लेस सीओजीएस जीपी, एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आएगा? कराया मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिमेंबर? इसमें ऐड करेंगे फाइनेंस इनकम, तो ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ अपने फाइनेंस इनकम ऐड करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट लेस करते, सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। बट अपन इसको एक स्टेप और ब्रेक डाउन कर लिया, तो दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब दिस अर्निंग इज फॉर टोटल इन्वेस्टर। सब कुछ बात हो गया ना, खर्चा। सो दिस अर्निंग इज फॉर टोटल इन्वेस्टर, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का है ये। इसलिए रेशियो एनालिसिस में जब अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं ना, वी टेक ईबीआईटी एज न्यूमरेटर, राइट? तो ये अपन को मालूम है, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। सो वी हैव ईबीआईटी, इसमें से अपन क्या लेस करेंगे? फाइनेंस कॉस्ट विच इज इंटरेस्ट, तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, ये जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं ना, वी आर अज्यूमिंग दैट टैक्सेस आर जीरो। इसमें मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं? टैक्स नहीं है, टैक्स जीरो है, राइट? दिस इज द असम्पशन विच आई हैव टेकन। तो यहां पे मेरा टैक्सेस क्या है? जीरो है, ठीक है? टैक्सेस आर जीरो। अच्छा, टैक्सेस जीरो है, तो उसके बाद टैक्स लेस करने के बाद क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नेट प्रॉफिट। अच्छा, इस नेट प्रॉफिट से अपन क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। डिविडेंड देते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बट वी आर अज्यूमिंग दैट देयर ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिवेंचर एंड इक्विटी। We are not assuming that there you can issue preference shares. Let us assume you cannot issue preference shares. So from net profit you subtract preference dividend, so you get profit available for equity shareholder. So if there is no preference share, so I can easily say this is my profit available for equity shareholder. So from EBIT, when you subtract interest, you directly get profit available for equity shareholder. So what assumption we have taken? No taxes, no preference shareholder. So this is purchased by KE.
तो वैल्यू ऑफ फर्म का ये फर्स्ट फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ फर्म का आप सेकंड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाई केओ। ये हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर वाइज किया, ये टोटल इन्वेस्टर वाइज कर लिया। ठीक है, आइए नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। कैपिटल एम्प्लॉयड 20 lakhs, केडी 10%, केई 20, ठीक है। डेप्ट कंटेंट 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी 5 lakh, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड केओ। सर वैल्यू ऑफ फर्म इज 20 लाख, नहीं, ये जो दिया ये बुक वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज बुक वैल्यू एंड बाय वैल्यू वी मीन मार्केट वैल्यू। ये मेरा शेयर कैपिटल है, दिस इज माई शेयर कैपिटल इन द बुक्स, गॉट माई पॉइंट। तो इसका 20% इज बॉन्ड्स विच इज 4 lakh, इसका 80% इज इक्विटी विच इज 16 lakh। तो 16 lakh इज नॉट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस इज बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसको अपन बैलेंस शीट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। ईबीआईटी कितना है? 5 लाख। इसमें से इंटरेस्ट दूंगा मैं, 4 लाख का बॉन्ड है, 10% इंटरेस्ट रेट, ये बचा किसके लिए? इक्विटी वालों के लिए। किसके लिए बचा ये? इक्विटी के लिए। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट बाई केडी प्लस परफेस बाई केई
यस और नो? सो इंटरेस्ट कितना है? 40,000 बाई 10% प्लस 4,60,000 बाई 20%। तो डिवेंचर का जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू आएगा। देखना 40,000 बाई 10% इज 4 लाख। क्योंकि इक्विटी को रेसिडुअरी मिलता है, उसका मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट। इसको तो फिक्स मिल रहा है ना, तो इसका जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू। बॉन्ड्स आर यूजुअली ट्रेडेड एट पार इन दी मार्केट। बॉन्ड में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। हां, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अगर चेंज हो जाए, क्योंकि सपोज आज मैंने बॉन्ड इश्यू कर दिया, मैंने तुमको वादा किया कि मैं तुमको 10% दूंगा, अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चला गया 12% पे, तो कोई मेरा बॉन्ड खरीदेगा क्या? तो जिसके पास भी बॉन्ड है वो लोग क्या करेगा, इसको बेचो, दूसरा में लगाएंगे। तो तब मेरा बॉन्ड डिस्काउंट में ट्रेड करेगा मार्केट में। वही मान लो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर के 8% पे आ जाए, मैं 10% दे रहा हूं, एवरीवन विल ग्रैब माई बॉन्ड, सो इट विल ट्रेड एट प्रीमियम। तो यूजुअली बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट पार इन दी मार्केट, तो बॉन्ड का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू जनरली सेम रहता है। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ तब बॉन्ड का वैल्यू चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। 4,60,000 बाई 20% कितना होता है? 23 लाख। यस और नो? सो दैट कम्स टू 27 लाख इज द वैल्यू ऑफ फर्म। तो आज का इस कंपनी का वैल्यू क्या है? इक्विटी का वैल्यू क्या है? 23 लाख। डिवेंचर का वैल्यू कितना? 4 लाख। टोटल इन्वेस्टर वर्थ आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था? केओ बहुत सिंपल है, सोर्सेस, डिवेंचर इक्विटी, अमाउंट 4 लाख और 23 लाख। 16 लाख लेके मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉस्ट परसेंटेज 10, 20। इसका दो तरीका है, या तो आप कॉस्ट अमाउंट में निकाल लो, उसके बाद टोटल से डिवाइड कर दो, या आप प्रपोर्शन निकाल लो। जैसे वेट्स अगर मैं निकालूं 4/27, 23/27 इसका वेट हो गया, मतलब 27 लाख में 4 लाख डेप्ट है, 27 लाख में 23 लाख इक्विटी है। अब मैं चाहूं तो मैं W इंटू के कर सकता हूं, वेट इंटू कॉस्ट। सो 4/27 इंटू 10, 23 इंटू 20/27, जस्ट प्रोपोर्शन इंटू कॉस्ट। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 40/27 कितना आ रहा है? 1.48 ले लो, और इधर 17.04 ले लो। तो केओ कितना आएगा? दोनों को जोड़ दो, 18.52%।
डन। इसको आप दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म का सेकंड फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ईबीआईटी बाई केओ। तो केओ इक्वल्स टू ईबीआईटी बाई वीएफ। $5 लाख बाई 27 लाख इंटू 100 करो, देखो कितना आएगा। 18.52।